Good morning, my dear students. How you all are? I hope you all are very good. Now, today we are going to learn the new chapter, new story from Unit 1, SR 7, Actions Define People. Clear? Page number 12. This story is written by Namita Gold. Now, this story is related with the Swami Vivekananda. We have already taught the story of Dr. Radha Krishna. Now today we are going to learn the story of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a Hindu social reformer. He traveled across India to give lecture on Hinduism. स्वामी विवेकानंद एक हिंदू सोशल रिफॉर्मर थे. वो ट्रैवल करते थे अक्रॉस इंडिया से बाहर अपने लेक्चर्स के लिए, हिंदुज़म के लिए लेक्चर देने के लिए. समटाइम्स ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बाई अदर कंट्रीज़ टू गिव अ लेक्चर ऑन रिलीजन. कभी कभी वो इन्वाइट होते थे दूसरे कंट्री के लिए लेक्चर देने के लिए रिलीजन के ऊपर. हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम वन हीज़ मैनी जर्नीज अक्रॉस इंडिया. ये स्टोरी है एक से ज़्यादा जर्नीज़ की अक्रॉस इंडिया. ड्यूरिंग हिज वॉयज अक्रॉस इंडिया स्वामी वंस हेल्टेड एट अ रेलवे स्टेशन. एक बार क्या हुआ पता है, वो जब स्टोरी देने जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे स्वामी जी वंस हेल्टेड एट रेलवे स्टेशन इन राजस्थान के रेलवे स्टेशन में हेल्टेड यानी बैठे. हियर एट द स्टेशन ही वुड सिट. वहाँ के स्टेशन पे वो बैठ गए. एंड प्रीच हिज मैसेज टू एगर लिसनर. और अब उन्होंने अपना मैसेज देना शुरू किया और लिसनर भी थे वो भी बहुत एगरली थे ये सब सुनने के लिए. पीपल वुड एगरली वेट फॉर स्वामी जी टू शेयर हिज लर्निंग. पीपल बहुत वेट करते थे स्वामी जी का लर्निंग शेयर करने के लिए. स्वामी जी डिड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट और मनी फ्रॉम द लिसनर. अब जब भाषण देने के बाद कोई भी सुनने वाला उसको कोई गिफ्ट या पैसे देता था तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. ड्यूरिंग हिज ट्रैवल्स ही वुड डिपेंड ऑन पीपल टू गिव हिम फूड एंड वाटर. ड्यूरिंग हिज ट्रैवल ही वुड डिपेंड ट्रैवल के टाइम पे वो डिपेंड रहते थे कि उसको फूड और खाना दे. However, 3 days passed by and nobody offered him any food. 3 दिन हो गए लेकिन किसी ने उनको फूड ऑफर नहीं किया. स्वामी जी was feeling hungry but did not have any money to buy food. स्वामी जी बहुत भूखे हुए लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके. A cobbler at the station noticed this state of स्वामी जी. एक कोबलर यानी एक कॉबलर ने उसको देखा कि ये स्वामी जी को ये नोटिस किया कि उनको भूख लगी है लेकिन उसके पास खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है खाने खरीदने के लिए. द कॉबलर एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू ऑफर हिम फूड. कॉबलर ने उनको फूड ऑफर किया. बट ही वॉज स्कैर्ड सिंस ही बिलोंग्ड टू अ लोअर कास्ट. लेकिन वो डर रहा था कि कहीं वो लोअर कास्ट का साथ स्वामी जी नहीं लेंगे तो. हाउएवर स्वामी जी डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. हैप्पीली एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम हिम. लेकिन स्वामी जी कास्ट सिस्टम पे डिपेंड विश्वास नहीं करते थे. उन्होंने खुशी से कॉबलर ने उनको ऑफ़र किया और उन्होंने खुशी से उसका खाना एक्सेप्ट कर लिया. सम पीपल एट द स्टेशन सो दिस एंड गॉट एंग्री. कुछ पीपल ने देखा और वो एंग्री हो गए. दे कंडेम्नेड स्वामी जी फॉर एक्सेप्टिंग फूड कुक्ड बाय ए कॉबलर. उन्होंने ऐसा कहा कि आपने ऐसे कॉबलर का जो फूड है वो एक्सेप्ट किया. टू दिस स्वामी जी एंग्रीली रिप्लाइड. ये सब सुनकर स्वामी जी ने भी गुस्से से रिप्लाई किया. यू पीपल कम टू बी ए जेंटलमैन एंड बोस्ट ऑफ योर हाई कास्ट. कैन यू ओवरलुक द ह्यूमैनिटी ही हैज़ जस्ट शोन. हाउ कैन यू डिस्पेड हिम विदाउट फीलिंग अशेम्ड. पीपल डिड नॉट नो वॉट टू से. द कॉबलर हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस. उन्होंने गुस्से से ऐसे रिप्लाई किया कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन इंसानियत नहीं है तो वो क्या काम का. आपने देखा ये कॉबलर को कितने इंसानियत से उसने मुझे खाना ऑफ़र किया. ये कितना जेंटलमैन है और मैं ऐसा बिलीव नहीं रखता हूँ कि हाई कास्ट क्या है और लो कास्ट क्या है. ये सब सुनकर कॉबलर के मुंह पे थोड़ी हंसी आई, स्माइल वाला फेस आया. नाउ ये हो गया. अब SR11 is also related with this Swami Vivekananda. So Swami Vivekananda's family name was Narendranath Datta. अब उसका फैमिली नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता. When he became a monk, he was given the name Swami Vivekananda.
From his childhood, Swamiji was eager to see God face to face. He asked many religions stalwarts about his desire to see God, but none of them could satisfy him. In his journey to find God, he learnt a lot. ये जर्नी में देखो अभी क्या हुआ, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही स्वामी जी एगर थे भगवान को फेस टू फेस देखने के लिए, बट नन ऑफ देम कुछ सेटिस्फाइड हिम, लेकिन उसको कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ. अब उन्होंने ठान ही लिया था कि मैं भगवान को देखूंगा. इन हीज जर्नी टू फाइंड गॉड, वो निकल पड़े, चल पड़े भगवान की खोज में. ही लर्न अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा. स्वामी जी टीचर टॉट हिम दैट गॉड लिव्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग. स्वामी जी के टीचर ने उसको पढ़ाया कि भगवान हर एक इंसान के अंदर होता है. सो बाय सर्वाइविंग ह्यूमन काइंड ही कैन सर्व गॉड. अगर तुम अच्छे से अच्छे इंसान बनोगे तो ऑटोमेटिकली आप भगवान को देख सकोगे. स्वामी जी स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड इंडिया टू शेयर दिस विथ एवरीवन. स्वामी जी इंडिया में ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी ये स्टेटमेंट को सबको शेयर करने के लिए. ही हैड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सर्वाइविंग ह्यूमन काइंड एंड दैट गॉड इज़ वन. उन्होंने जगह जगह हर एक इंसान के दिमाग में ये मैसेज डाल दिया कि गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ एवरीवेयर. स्वामी जी ऑल्सो एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन. उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन भी एस्टैब्लिश किया था. द पर्पज़ ऑफ दिस मिशन, ये मिशन का पर्पज़ क्या था, वॉज टू सर्व पुअर एंड पीपल इन नीड. यानी पुअर पीपल को इकट्ठा करो, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, खाना रहना, उनको मतलब सेटिस्फाइड, मतलब उनको दो, सर्व करो. देयरफॉर द मिशन डिड नॉट केयर अबाउट ऑफ कास्ट और रिलीजन ऑफ पीपल. मिशन खोलने में उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा, मतलब वो ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि ये मिशन खोलने में हम कुछ भी देखेंगे नहीं, ना तो कास्ट देखेंगे ना तो रिलीजन ऑफ द पीपल. स्वामी जी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड. स्वामी जी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट हुए. एंड रिलीजन्स इन USA. इन हीज लेक्चर स्वामी विवेकानंद एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड दैट गॉड इज़ वन. और रिलीजन भी USA में उनका हुआ और उन्होंने USA में भी लेक्चर दिया और वहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया कि पूरी दुनिया को एक्सप्लेन किया कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ एवरीवेयर. हर एक इंसान के अंदर गॉड होता है. अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारे अंदर भी भगवान होगा. नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय, थैंक यू.